तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी सेलों का संयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो बच्चों इसके फॉर्मूले समझने बहुत जरूरी हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही दो कॉम्बिनेशन हमारे सिलेबस में, एक मिक्स्ड ग्रुपिंग भी होता है लेकिन वो सिलेबस से हट चुका है, तो उसे करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीरीज का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम का मतलब होता है जब एक, अब कोई भी हमारे पास ईएमएफ है तो ईएमएफ बिना इंटरनल रेजिस्टेंस के नहीं होता है। तो ये एक सेल हम मान लेंगे, उसके बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस है, दूसरा सेल है और उसके बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी एक सेल का ईएमएफ E1 है और दूसरे सेल का ईएमएफ E2 हो, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हो और दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हो। जब इनकी पोलैरिटी सेम हो, यानी पोलैरिटी सही हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको बोलते हैं सेम पोलैरिटी होना। तो तब इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ बैटरी इन सीरीज क्या हो जाता है, इन सब को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने का मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, और सीरीज का मतलब होगा इनमें करंट सेम होगा, सभी में करंट एक ही जाता है। और अगर पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, मतलब क्या है कि पॉजिटिव के बाद नेगेटिव और नेगेटिव के बाद फिर नेगेटिव ही टर्मिनल रहता है, तो इस केस में बच्चों इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाता है, E1 माइनस E2 करते हैं। और ये ध्यान रखना है, जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देना, आपने सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर देना। मान लो इसका 12 वोल्ट है और इसका 8 वोल्ट है, तो यहाँ पे ईएमएफ क्या आ जाएगा हमारा, 12 माइनस 8। और अगर यहाँ पे 12 वोल्ट है और यहाँ पे 16 वोल्ट है, तो हम इसको कर देंगे 16 माइनस 12। यानी आप समझ गए होंगे कि बड़े उससे आपने छोटे वाले को, यानी बिगर ईएमएफ से स्मॉलर ईएमएफ को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है। और इसमें तो सीधा है कि इनमें बच्चों ऐड कर देंगे, अगर 12 है और 8 है तो 12 और 8 कितना है, टोटल 20 वोल्ट इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हमने इनका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, सेम केस में इन बोथ केसेस, चाहे पोलैरिटी सेम हो और चाहे पोलैरिटी रिवर्स में हो, तो ठीक है, तो दोनों केसेस में आर इक्विवेलेंट क्या है, उनको ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो उनको हम ऐड कर देंगे। अब बच्चों सपोज करो कि ये सेल n सेल हो सीरीज में जुड़े, यानी कि ये दो न होके 3 4 5 7 कितने भी हो सकते हैं, हमने मान लिए n सेल सीरीज में जुड़े हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है, उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा, Ne, क्योंकि सीधा ऐड होना था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, सबने ऐड होना था, E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, NR हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस फिर क्या होगा, क्योंकि इसके आउटर सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा, जब बहुत सारे इसमें सीरीज में ये जुड़ेगा तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, NR प्लस कैपिटल R। और उसके बाद अगर आपने टोटल करंट होगा तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ कितना है, यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, Ne, और इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, NR प्लस R, तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, अगर हमें मैक्सिमम करंट पूछा होगा तो उसके लिए Ne अपॉन कैपिटल R फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैक्सिमम करंट हमें कम मिलता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के सभी जितने भी लगे हैं उनसे बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे लिखा है R कैपिटल R ग्रेटर देन NR, तो हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, Ne अपॉन कैपिटल R। और अगर हमें मिनिमम करंट पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, Ne अपॉन NR, N से यहाँ पे N कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा E अपॉन R, यानी जब NR जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बच्चों इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ बैटरी कैसे निकालनी हमने, अगर पॉजिटिव नेगेटिव ये सीरीज चल रही होगी तो हम इनको ऐड कर देते हैं, यानी इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ या कुल विद्युत वाहक बल हिंदी में बोलेंगे, तो इसको हम एड अप कर देते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और
अगर पोलैरिटी चेंज हो, यानी नेगेटिव के बाद फिर नेगेटिव टर्मिनल और फिर पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, तो इसको क्या करते हैं, बड़े वाले में से स्मॉलर को या छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इतना वोल्ट हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में पोलैरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को एड अप कर देते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बच्चों अगर यही बात पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, या हिंदी में इसको हम पढ़ते हैं समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम कब होता है, जब इनमें करंट अलग, देखो सीरीज में सब में करंट एक ही आता है और इसमें करंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक हमारे पास ईएमएफ E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और इस समय इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, और ये क्योंकि इसको हम इस समय सेम पोलैरिटी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसको बच्चों अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद लिख रहा हूं बेटो मैं, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर बच्चों इसमें भी ध्यान रखना है, पोलैरिटी फिर रिवर्स हो जाती है, मतलब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, और इनके ईएमएफ दिए होंगे, तो फिर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारे पास रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन और नीचे R1 प्लस R2 वही रहेगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीबीएसई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके ईएमएफ कुछ दिए होंगे, आपने पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए, अगर यहाँ दोनों साइड पॉजिटिव होंगे तो प्लस साइन आ जाएगा इस फॉर्मूले में, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। इसी का अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फिर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों हमने, R2 यहाँ आ जाएगा, R1 यहाँ आ जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो जाएंगे। इंप्लाइज अगर हमें R इक्विवेलेंट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, R1 इंटू R2। तो बच्चों ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सीबीएसई में खासकर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम अभी करते हैं और एक और इसके बाद हम करेंगे जो सीबीएसई में एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन था, ये सीबीएसई बोर्ड में अभी पिछले साल आया था, 2023 या 24 में ये क्वेश्चन था कि ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट आर ई एंड स्मॉल आर connected across external resistance R is equal to 2R, the potential drop across its terminal will be E by 4, B ऑप्शन था E by 2, C था 2E by 3 और D था E by 3। अब अभी हमने बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था, आपको हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। ये हमने बताया था, जब उस पर पोटेंशियल ड्रॉप लग जाता है बाहर से, हम उस पे सेल से एक्सटर्नल बैटरी को जोड़ देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जब हम करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं तो V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, यानी जब सेल को हम यूज में लाते हैं, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर ये क्या गिवन है इसने कि E और R ये दोनों हैं, और इसका आई करंट की इसमें कोई बात नहीं की है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, V इज इक्वल टू E माइनस, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कह रहे हो,
ओम्स लॉ से हम देखो, ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां से हम I अगर निकालना चाहेंगे तो ये V बाई आर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, V अपॉन आर कर देंगे और इंटू आर करेंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो हमें यहाँ गिवन है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R वो किसके इक्वल है, 2R के। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस V बाई 2R इंटू आर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ई माइनस वी अपॉन 2 आ जाएगा। देखो ये आएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, v से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, v से हम v को मल्टीप्लाई करेंगे, इंप्लाइज करके यहाँ पे लिख देते हैं इसको, 2v इज इक्वल टू ई, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2e और माइनस v हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस माइनस v को इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2v। अब 2v और v ऐड हो जाएंगे 3v, और 3v v हम यहां से निकालेंगे तो इसको हम यहां पे करते हैं। देखो ये हो जाएगा 2v प्लस v इज इक्वल टू 2e। 2v और v ऐड होकर हो जाएंगे 3v और ये हो जाएगा 2e, या यहां से v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 3e या 2e बाई 3। तो यहां हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, 2e बाई 3। तो ये ऑप्शन यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे न्यूमेरिकल बच्चों सीबीएसई में आते हैं, यानी कि आपको इन फॉर्मूलों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद बच्चों हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो सीबीएसई में पूछी गई थी। तो सीधे मैं इसको पेपर से ले लेता हूं। तो बच्चों ये लास्ट ईयर एक क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया था कि द सेल्स ऑफ ईएमएफ ईच एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड 2R आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल दे रखे हैं। और यहाँ पे दे रखा है इसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है। आपसे पूछा गया है बच्चों कि टोटल सीरीज द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, यानी आपसे इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा गया है। यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ। और इसके बच्चों ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैं ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। ए ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे 0, बी ऑप्शन इन्होंने दिया है यहाँ पे E/3, सी ऑप्शन दिया है इन्होंने यहाँ पर E/2 और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पर E। अब आपको उसको ध्यान देना है। अभी देखो यहाँ पर बच्चों, देखो यहीं पे हमने किया, अगर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी है तो फॉर्मूला क्या बताया था आपको इक्विवेलेंट का, E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसका हम ध्यान रखेंगे बच्चों, यही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो E1R2, देखो E1 क्या है यहाँ पे E है और R2 नीचे का, इसको E1R1 मान लेंगे और इसको E2R2। तो ये E1 और R2 का मतलब होगा इंटू 2R, फिर माइनस E2R1, E2 फिर क्या है इसका E ही है, और R1 क्या है इसका, R1 इज R, अपॉन हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R2। तो R1 हमारे पास R है और R2 है 2R। E इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2ER माइनस ER अपॉन 3R, R और 2R ऐड होके कितना हो जाएंगे, 3R हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2ER में से 1ER आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा,
E इंटू आर, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा 3R। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R से R कैंसल, तो हमारे पास जो E इक्विवेलेंट आएगा इंप्लाइज E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E/3। अब हम देखेंगे क्या कोई ऑप्शन E/3 है, तो E/3 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल बच्चों इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में आते हैं। तो इसके बाद जो आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किरचॉफ्स लॉ, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास